नमस्कार। इस क्रम की तीसरी सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं, सचिन तिवारी। और हम बात कर रहे हैं कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से बचने के तरीकों के बारे में। हम बात कर रहे हैं अगर इससे संबंधित और कोई भी रोग आपको आ रहा है शरीर में, उसे कैसे रोका जाए, उस रोग को कैसे जाना जाए जो हमारे शरीर में चल रहे हैं, और उनके निवारण के लिए, और हो जाए तो उसकी क्योर करने के लिए आप किस तरह के आसनों का अभ्यास और प्राणायाम और डाइट और किस तरह की जीवन शैली अपना सकते हैं, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी तक की जानकारी मैंने साझा की आपसे, उसमें आपको ये बताया कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। उन रोगों में जो कायिक हैं, जिनमें त्रिदोष आते हैं, वात पित्त कफ, और जो इन त्रिदोषों के आने के कारण हैं अनियमितता के, वो हमारे पंच महाभूत हैं, यानी कि जो जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है। इन्हीं सोर्सेज से आपके शरीर में जो बीमारियां आती हैं, वो बीमारियां दोषों के रूप में, यानी वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इन दोषों की अनियमितता में हमारे शरीर में दिखती हैं। अब हम ये जानते हैं कि इन रोगों के अंदर अपने शरीर को कैसे ठीक रखा जाए, और अगर ये रोग हो गए हैं तो किस तरह के प्राणायाम करने हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मान लो आपका जो है वात बहुत बिगड़ गया है। अब वात के अंदर मैंने 5 प्रकार बताए थे आपको, प्राण, अपान, समान, व्यान और उद्यान। इन पांचों प्रकार के संबंधित जगह के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में, इसीलिए उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपकी प्राण जो वायु के जो प्रकार हैं वो अगर आपके शरीर में अनियमित हो गए हैं तो आप कैसा अभ्यास करें। अब मान लीजिए आपका जो है हृदय संबंधी आपके शरीर के अंदर जो सबसे पहला प्राण है, जो हृदय से हमारे मस्तिष्क की ओर चढ़ता है, तो अगर प्राण से संबंधित कोई आपको विकार आया है तो आप कपालभाति का प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति के साथ आप उन क्रियाओं का जिसमें पूरक और रेचक दोनों आते हैं, यानी कि इनहेल एक्सेल की जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं प्राणायाम के अंदर, और क्रियाएं करते हैं, कपालभाति जो एक क्रिया है वो एक अभ्यास आप कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं कपालभाति क्रिया के अलावा। तो उन प्राणायामों को आप जान सकते हैं। इनके साथ अगर आपका अपान अगर डिस्टर्ब है तो मंडूकासन का अभ्यास आप कर सकते हैं, आप धनुरासन का अभ्यास कर सकते हैं, आप नौकासन का अभ्यास कर सकते हैं, आप जो है उत्तान पाद का आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो अगर वात रोग इस तरह से डिस्टर्ब हैं तो उसमें स्ट्रेचिंग बहुत काम आएगी, और पेट के बल लेटने वाले आसन बहुत कारगर हैं। और अगर प्राण से रिलेटेड, प्राण शक्ति से रिलेटेड अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो आपको कपालभाति क्रिया का अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए। अब हम जानते हैं पित्त के बारे में। अगर पित्त आपका डिस्टर्ब है तो किस तरह से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर पित्त आपका डिस्टर्ब है तो पित्त डिस्टर्बेंस के लिए सबसे पहले तो आपको आहार श्रृंखला पे अपना काम करना होगा, यानी बहुत ज़्यादा सिट्रस चीज़ें आप ना खाएं अपने शरीर के अंदर। आप गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पीस कर आप उसका जो है जिस तरह से जो उसका पेस्ट बनता है उसका पेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। गुलाब की पत्तियों के अलावा मुलेठी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो उसके अंदर शीतलता प्रदान करें वो सभी इसमें लाभप्रद होंगी। और जो आपकी अग्निभूत है पंच महाभूतों में से, यानी जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, तो अग्निभूत की प्रधानता की वजह से भी ये होता है। और उसकी प्रधानता क्यों होती है, यानी अग्नि तत्व आपका इम्बैलेंस क्यों होता है, उसी से पित्त डिस्टर्ब होता है। तो अग्नि तत्व इम्बैलेंस होने के कारण आपके शरीर में जो है वो सीधे हैं कि आपकी जो भोजन की श्रृंखला है उसका समय अनियमित है। और भोजन की श्रृंखला अगर का समय अनियमित होने के साथ जो स्क्रीन टाइम है, यानी खाना खाते समय आप अगर स्क्रीन टाइम है आपका मोबाइल, लैपटॉप या आपके टीवी के अंदर, तो आपकी जो रासायनिक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल एंटिटी है, फिजिकल एंटिटी के अलावा उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो लॉस हो जाती है। तो उस वजह से जो लार ग्रंथियाँ मिक्स होनी है, जो बैलेंस आना है उस मेटाबॉलिज्म के लिए, तो वो बैलेंस हमारे शरीर को नहीं मिल पाता। तो आप उसको नियमित करिए। और पित्त को सही रखने के लिए आप अपने सूर्य नमस्कार के अभ्यास को थोड़ा बढ़ाइए। सूर्य नमस्कार की मेरी वीडियो मेरे YouTube चैनल सचिन योगा पर भी है, आप उस पर जाकर भी उसका अभ्यास सीख सकते हैं। आप गूगल करेंगे सचिन योगा तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सूर्य नमस्कार की वीडियो सीख सकते हैं। क्योंकि अभी आसन का डेमो देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये पूरी चर्चा जो है वो कैंसर पर आधारित है, और कैंसर भी एक ऐसा असाध्य रोग है जो बहुत प्रचलित है। तो अभी हाल ही में जो 2 हमारे एक्टर हैं, इरफान खान जी, और आज भी जो है कपूर साहब का जो है निधन हुआ। तो आप ये समझिए कि ये बीमारी असाध्य तो है, संभले ना तो फिर शरीर बहुत खराब हो जाता है। इसमें दोबारा मैं प्रशंसा करूंगा दीपिका ए भाटिया जी का, जिन्होंने अपने शरीर को संभाला और ना केवल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अपने आप को
ठीक किया है, तो इसीलिए वो बधाई के पात्र मेरे लिए तो हमेशा रहेंगी और वो सभी को इंस्पायर भी करती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, इसके अलावा आप तीसरे बात पर आते हैं जो हमने अभी तक बात की, वात, पित्त और कफ। कफ आपका अगर इम्बैलेंस है तो उसमें सांस की प्रक्रियाएं, इंजन दौड़ का अभ्यास करें। किसी भी तरह का आपका वात बिगड़ा हुआ है, इंजन दौड़ जिसमें हम खड़े होकर जॉगिंग करते हैं और सांस को तेजी के साथ बाहर फेंकते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। यानी पूरे त्रिदोषों के ऊपर मैंने एक सीरीज बनाई है वात, पित्त और कफ की, जो मेरे सचिन योगा के चैनल पर विदित है, आप जाके आसानी से देख सकते हैं। आज हमने ये जाना कि हम किस तरीके से अपने पूरे शरीर के अंदर त्रिदोषों को जो है बैलेंस कर सकते हैं। आपके शरीर में अगर बीमारियां आ जाएं तो उसे कैसे जो है ठीक करना है, और किस तरह का प्राणायाम, किस तरह का आहार आपको लेना चाहिए, उस पर मैंने चर्चा की और आपको ये पूरी जानकारी दी कि ये दोष होते क्या हैं और इन दोषों को ठीक कैसे किया जा सकता है। मेरी आखिरी सीरीज़, मेरी आखिरी वीडियो इस सीरीज़ की, मेरी आखिरी तो नहीं, अभी तो जीवन बाकी है, तो अभी तो मैं शायद लंबा चलूँगा, आप लोग चलाएंगे तो जो चौथी वीडियो है मेरी सीरीज़ की, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको मान लो ये बीमारी हो भी गई, आपको कैंसर हो गया या आपको कोई और असाध्य बीमारी हो गई या नॉर्मल कोई बीमारी भी है, तो उसमें अपने आप को प्रसन्न कैसे रखें, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने सारी बातें की आपसे, मैंने ये समझाया बीमारी क्या है, शास्त्रों के अनुसार समझाया, योग के अनुसार समझाया, मैंने उस बीमारी के दौरान होने वाली चीज़ों को समझाया, उसमें दोष जो शरीर के अंदर आते हैं वो कहाँ कहाँ आते हैं, उससे क्या बीमारियाँ होती हैं वो समझाया, उन दोषों के अंदर क्या प्राणायाम, क्या योग, क्या डाइट रखनी चाहिए, वो सब बता चुका हूँ मैं आपको। अब ज़रूरत है सबसे अहम चीज़ जानने की कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। इस वीडियो को मत मिस करिएगा, मेरी एक और सीरीज़ की वीडियो आने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि अपने को प्रसन्न कैसे रखें और ठीक कैसे करें। मैं जल्द मिलूंगा, नमस्कार।